जिन फरसा बाबा की मौत पर बवाल वो कौन? 15 केजी का फरसा लेकर चलते थे। शिष्य बोले, पीछा कर गौ तस्करों को पकड़ते थे। मेरी गौशाला में 350 गायें हैं। इनकी सेवा करता हूँ। जहाँ से भी खबर आती है कि हमारा गोमाता दिखी है, मैं उन्हें अपने हल से यहाँ ले आता हूँ। कहीं खबर आई कि गाय की मौत हो गई तो हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसे चंदन चुनरी तुलसी के साथ विदा करते हैं। ये बात पिछले दिनों मथुरा में फरसा बाबा के नाम से मशहूर चंद्रशेखर सिंह ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कहा था, रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक गोमाता को बचाने के लिए हाईवे पर निगरानी करता हूँ, गौ तस्करों से लड़ता हूँ। यहीं से मेरी दिनचर्या है, मेरी पहचान है। माथे पर बड़ा लाल टीका, हाथ में फरसा और गेरुआ वस्त्र से दिखते थे फरसा बाबा। लोग कहते हैं उन्हें हमेशा फरसे के साथ देखा। फरसा करीब 15 किलो का भारी था, इसलिए उन्हें धीरे धीरे लोग चंद्रशेखर नहीं फरसा बाबा कहने लगे। इन्हीं चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा 45 वर्ष की शनिवार सुबह 5 बजे एक ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। साथियों ने दावा किया कि गो तस्करों ने ट्रक से कुचलकर बाबा की हत्या की है, जबकि डीआईजी का कहना है कि चंद्रशेखर की मौत हादसे में हुई है। वह गो तस्करी के शक में ट्रक की जांच कर रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक ने उस ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाबा की मौत हो गई। बाबा की मौत खबर मिलते ही लोग उग्र हो गए। हजारों लोग मथुरा की छाता कस्बे सड़क पर उतर आए। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे जाम कर दिया। लोगों की पुलिस से भी झड़प हुई। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फरसा वाले बाबा आखिर कौन थे जिनकी मौत के बाद इतना बवाल हुआ? जानिए। बड़े भाई बोले, पूरा ब्रज रो रहा। बाबा के भाई केशव सिंह बताते हैं, मेरे छोटे भाई की उम्र 45 साल की थी। मूल रूप से फिरोजाबाद के सिरसागंज लंगड़ा के रहने वाले हैं। बाबा ने शादी नहीं की है। परिवार में हम दोनों ही सगे भाई थे। मेरे 4 बेटे, 4 बहुएं, 7 पोते और 6 पोतियां हैं। हम लोग अयोध्या में रहते हैं। पहले बाबा भी हमारे साथ अयोध्या में रहते थे। जब अयोध्या की मस्जिद टूटी, उसी समय से अयोध्या से मथुरा आ गए थे। एक बार हम लोग मथुरा आकर उन्हें अयोध्या ले गए थे, लेकिन फिर वो मथुरा लौट आए थे। हम लोग कभी कभी उनसे मिलने मथुरा आते रहते थे। आज उनके न होने न रहने पर पूरा बहस हो रहा है। हमें सुबह 4 बजे पता चला। हाँ, यह सब साजिश के तहत किया गया है। हम न्याय चाहते हैं, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। गौरक्षा के लिए मशहूर थे फरसा वाले बाबा। चंद्रशेखर बाबा का घर मथुरा में बरसाना रोड पर छाता इलाके के अजनौख गांव में है। उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है, लाख करो तीर्थ पूजन करो हजार, गौ माता ना बचा सके सब कुछ है बेकार। इसी बोर्ड में लिखा है, गाय बचाने लंगड़ा लूली असहाय एक्सीडेंट और मृतक गाय के शास्त्र युक्त अंतिम संस्कार के लिए संपर्क करें। नीचे एक मोबाइल नंबर दिया गया है। जब इस नंबर पर कोई फ़ोन करता है तो चंद्रशेखर की फरसा वाली टीम पहुंचती है। गाय का बयाकता अंतिम संस्कार करती है। खुद चंद्रशेखर भी जाते थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि फरसा वाले बाबा हमेशा गाय के लिए समर्पित रहे। शुरुआत में बरसना इलाके में गायों को लेकर जब भी कोई समस्या सामने आती, लोग बाबा को ही बताते। वह गायों की मदद करके धीरे धीरे इलाके में प्रसिद्ध हो गए। खुद फरसा और साथ ही तलवार लेकर चलते थे। चंद्रशेखर अपने साथ हमेशा फरसा लेकर चलते थे। बस इसी वजह से लोग उन्हें फरसा वाले बाबा कहते थे। उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे। इनके कंधे पर तलवार लटकी होती थी। तलवार लेकर चलने को लेकर वह कहते थे, कई बार हमारे ऊपर गौ तस्करों ने हमला किया, जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद हमारे साथियों ने कहा कि अब हम भी आपके साथ हथियार लेकर ही रहेंगे, इसलिए मैं फरसा और साथी तलवार लेकर चलते हैं। ये कोई अवैध नहीं। नमस्कार नहीं, जय गौ माता बोलते थे। लोग कहते हैं बाबा की एक आदत थी, वो कभी नमस्कार और प्रणाम नहीं करते थे, ना ही सुनना पसंद करते थे। इसकी जगह जय गौ माता, जय गोपाल बोलते थे। उन्होंने घर पर ही गौशाला खोल रखी है। इसमें 350 से 400 गायें और नंदी हैं। इनमें से बहुत कम गाय ऐसी हैं जो दूध देती हैं। गाय के लिए पैसा नहीं लेते थे। बाबा अपनी गौशाला में गाय को पालने के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे। वह लोगों से चारा लेते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे कभी इनके लिए चारा मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लोग खुद आते और कहते थे कि मेरे खेत से चारा काट लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाजरा धान जैसी चीज़ें देकर चले जाते हैं। इन गायों की देखभाल के लिए हमारे यहाँ 10 से 15 लड़के हैं। यहाँ कोई चेला चेली जैसी बात नहीं है। सभी मिलकर गौ माता की सेवा और रक्षा करते हैं। बाबा का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर वह गायों की सेवा करते हुए वीडियो शेयर करते थे। कई ऐसे वीडियो मिले जिनमें गाय की नहर में गिरने या सड़क पर एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। बाबा वहां अपनी गौशाला की गाड़ी से पहुंचते थे और उस गाय का अंतिम संस्कार करवाते थे। रात में ही हाईवे पर करते थे गौ तस्करों का पीछा। चंद्रशेखर सुबह 9 बजे से 3 बजे तक गौशाला और आसपास के इलाकों में रहते थे। 3 से 6 बजे तक वह चौराहे पर गाय की निगरानी करते थे। कोई उन्हें
लेकर जाता दिखे तो उसे रोकते और पूछते थे कि कहाँ ले जा रहे हो। अगर वह संदिग्ध समझ में आता और मेवात साइड लेकर जाने की बात करता तो उससे गाय ले लेते थे। चंद्रशेखर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली मथुरा हाईवे पर रहते थे। यहाँ गो तस्करों की निगरानी करते थे, उनका पीछा करते थे। यूट्यूब पर एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर ने कहा था, मैं पिछले कई साल से रात भर गो तस्करों से मुकाबला करता हूँ। हाथ में फरसा होता है। गो तस्कर मुझसे खौफ खाते हैं, इसलिए वह कभी भी गौ माता को इधर से लेकर नहीं जा पाते। सुबह 5 बजने पर मैं घर आता हूँ और 9 बजे तक आराम करता हूँ। 21 मार्च की सुबह चंद्रशेखर की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। चंद्रशेखर के समर्थक कहते हैं, फरसा वाले बाबा ने गो तस्करों का पीछा किया। गो तस्करों ने ट्रक से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। उन सबको पकड़ा जाना चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह हमारे बाबा के साथ अन्याय होगा। गो तस्कर बाबा विवाद मथुरा। 10 सवाल। फर्स्ट, क्या फरसा बाबा की मौत प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई साजिश छिपी है? 2, अगर बाबा कानून हाथ में लेकर गो तस्करों को पकड़ते थे तो प्रशासन अब तक चुप क्यों था? 3, क्या यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत है या इसके पीछे बड़ा धार्मिक सामाजिक तनाव बन रहा है? 4, पुलिस और प्रशासन ने पहले से ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए थे? 5, क्या खुद न्याय करने को समाज में बढ़ावा मिल रहा है? 6, अगर बाबा सच में 350 गायों की सेवा कर रहे थे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? 7वां, क्या यह घटना राजनीतिक मुद्दा बनकर लोगों को बांटने की कोशिश तो नहीं? 8वां, क्या गोरक्षा के नाम पर कानून तोड़ना सही ठहराया जा सकता है? 9वां, इस पूरे मामले में असली दोषी कौन है, व्यक्ति, सिस्टम या समाज? 10वां, क्या ऐसी घटनाएं भविष्य में और हिंसा को जन्म दे सकती हैं? धार्मिक और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। लोगों में खुद न्याय करने की सोच मजबूत हो सकती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। पृथ्वी पर्यावरण पर प्रभाव, सीधे तौर पर पर्यावरण को बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन अगर अवैध गतिविधियां जैसे गो तस्करी बढ़ती है तो पशु संरक्षण पर असर पड़ेगा। अगर यह घटना नहीं होती तो क्या होता? समाज में शांति बनी रहती, प्रशासन पर सवाल नहीं उठते, इस मुद्दे पर राजनीतिक या धार्मिक एंगल इतना बड़ा नहीं बनता, लोगों में डर और तनाव कम रहता। आप क्या सोचते हैं? क्या गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लेना सही है या गलत?